आज हम अपने यहाँ की जो 15वीं चौपाई है उस पर प्रवेश कर चुके हैं। श्री गुरु चरण सरोज रग निज मनु मुखरु सुधारी। अपने सारे गुरुओं का स्मरण करते हुए मैं आज की अपनी हनुमान चालीसा की व्याख्या की शुरुआत करती हूँ। अब चूंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और त्रेता युग में हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी थे और वही द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो अगर आज हम सेवक की कथा पढ़ते हैं और सेवक की कथा का वाचन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन उनके स्वामी का आज अगर जन्म दिवस है और अगर हमने उनकी कथाओं का चिंतन नहीं किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमसे एक त्रुटि हो सकती थी, हमसे यह गलती हो सकती थी। इसलिए अंतिम क्षण में मुझे ऐसा आभास हुआ कि आज मैं हनुमान चालीसा का थोड़ा सा ही हम अपना व्याख्या करेंगे मनोवैज्ञानिक रूप से, लेकिन चूंकि आज का दिन श्री कृष्ण जी का है और जिसका जन्मदिन होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है ना। हम उसके लिए नई ड्रेस करते हैं, नए कपड़े लाते हैं। देखिए हम अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल का आज हम कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। उनके लिए सुंदर सुंदर पीत पीताम्बर ड्रेसेस ला रहे हैं। उनके लिए आप माखन मिश्री का भोग लगा रहे हो, 56 भोग का प्रसाद लगाया जा रहा है। आज उनका जन्मदिन है और अगर उस जन्मदिन के दिन अगर हमने उनके यश और कथा का वर्णन नहीं किया तो शायद ये हमसे दुष्टता हो सकती है। और हरि अनंत कथा अनंता, हरि तो अनंत है और उनकी कथा अनंत होती है। और जो कथा रहती है, देखिए कथा और प्रवचन में बहुत फर्क होता है। प्रवचन क्या होता है कि मैं आपको एक किसी दूसरे व्यक्ति को हम प्रवचन दे रहे हैं और उसमें हम सिर्फ उपदेश दे रहे हैं। कथा लेकिन जो कि आपकी व्यथा को हरती है और आप जब कथा को सुनते हो, कथा को पढ़ते हो और कथा का आप चिंतन मनन करते हो तो आप उसी को कथा में अपने हिस्से में पात्र पाते हो। तो जैसा कि आज जन्माष्टमी है और श्री रामचंद्र जी का जो द्वापर युग में अवतार हुआ था, चूंकि वो विष्णु जी के ही अवतार थे तो वो श्री कृष्ण के रूप में आए थे। और कहानियों में और हमारे शास्त्रों में और वेदों में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण जी द्वापर युग में भी हनुमान जी से मिले थे, क्योंकि हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से आते हैं। वो आज भी इस युग में भी जीवित है तो वो त्रेता युग में भी जीवित रहे हैं और अपने स्वामी की प्रतीक्षा करते जा रहे हैं। ऐसा एक कथा बताते हैं कि एक बार कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी सत्यभामा, वो काफी रूपवती थी और खूबसूरत थी। उन्हें काफी घमंड हो गया था कि मेरी जितनी सुंदर रूप गर्विता तो कोई महिला है ही नहीं। साथ ही साथ जो कृष्ण के साथ जो सुदर्शन चक्र थे, सुदर्शन चक्र को भी थोड़ा सा अहम आ गया था कि अरे मेरे कारण ही कृष्ण को हर युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और जो श्री कृष्ण के वाहन जो गरुड़ थे, गरुड़ को भी यह अहम आ गया था कि मैं इस दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ सकता हूँ और इस दुनिया में ब्रह्मांड को यहाँ से वहां तक पार कर सकता हूँ। अब भगवान की लीला तो अपरंपार है। तो भगवान जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा ठीक है अब इनका मुझे घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। एक बार सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपने जब त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया था तो जो आपकी पत्नी थी वो सीता मैया क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण जी बोले अब तो ये सही समय आ गया है कि इनके घमंड को तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि गरुड़ को उन्होंने संदेश भेजा कि गरुड़ को बोला कि आप जाओ और तेज गति से जाओ और हनुमान जी को लेकर आओ और उनको बोलो कि जो आपके आराध्य है श्री रामचंद्र जी वो सीता मैया के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। और गरुड़ तेज गति में, हवा से भी तेज गति से दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी को बोले कि नहीं मैं आपको लेने आया हूँ, आपके आराध्य का पुनर्जन्म हो गया है और वो सीता मैया के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी ने बोला ठीक है आप चलिए मैं पीछे से आता हूँ। गरुड़ उनको बहुत इंसिस्ट करने लगे। गरुड़ ने कहा कि नहीं नहीं ये बूढ़ा वानर कैसे जाएगा, वो किस तरीके से इतनी स्पीड से जा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं आप जाइए, मैं अपना हिसाब से अपनी गति से मैं आ जाऊंगा। जब तक गरुड़ वापस द्वारका में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी उसके पहले ही वहां पे मौजूद थे। इसी बीच क्या हुआ,
श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को भी कहा कि देखो तुम मेरी जो जगह है वहां पे मेरा जो मुख्य कक्ष है उसके सामने तुम बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी तुम अंदर आने की परमिशन मत देना, क्योंकि तुम तो बहुत तुम्हारे कारण ही मैंने सारे युद्ध जीते हैं और तुम्हारे कारण ही मैं आगे जिंदगी में विजयी हुआ हूँ। तो जब गरुड़ वहां पर पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी वहां पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर बैठे हुए थे और उनकी आंखों से प्रेमालाप के, खुशी के अश्रु झर रहे थे। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि अरे तुमने मेरे अपने आने का मुझे तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई संदेश नहीं भेजा और तुम सीधे कैसे आ गए? और मैंने तो दरवाजे के सामने सुदर्शन चक्र को द्वारपाल के रूप में मुक्त किया, वहां पे खड़ा रखा था। हनुमान जी ने हंसते हुए अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाला और श्री कृष्ण जी को बोला कि ये सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं इनका विनाश नहीं करना चाहता था, तो मैंने इनको अपने मुंह पे रख लिया। तो हनुमान जी ने फिर श्री कृष्ण जी को लगातार देखते रहे, आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे और फिर वो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से बोले कि प्रभु बाकी सब तो ठीक है, आपने गरुड़ को मुझे लेने बोला, अच्छी बात है, आपने मेरे रास्ते के लिए मेरे को रोक लगाने के लिए सुदर्शन चक्र के लिए बोला, सुदर्शन चक्र को रुकने बोला, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आपने राज्य सिंहासन में सीता मैया की जगह और किसी को क्यों बैठा कर रखा है? यह सुनते ही गरुड़ का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, सुदर्शन चक्र है उनका घमंड चूर चूर हो गया और सत्यभामा जिनको ये लग रहा था कि अगर मैं सीता का रूप लेकर बैठूंगी तो हनुमान जी मुझे नहीं पहचान पाएंगे, तो चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, हनुमान जी की अपनी स्वामी और स्वामी पत्नी सिया राम के प्रति जो भक्ति है वो हमेशा अतुलनीय रहेगी और वो जहाँ भी जिस भी रूप में रहेंगे हनुमान जी अपने स्वामी को पहचान लेंगे। और अब दूसरी कहानी ये होती है कि एक बार ये होता है कि एक बार द्रौपदी एक सहस्त्र दल के कमल को वो देखती है और उनको उस कमल दल को लेने की इच्छा हो जाती है और वो भीम को बोलती है कि मुझे ये वाला जो बहुत सुगंधित सहस्त्र दल वाला कमल है वो मुझे चाहिए। भीम को अपनी बल और बुद्धि पर बहुत ज्यादा विश्वास था और उनको बड़ा ज्यादा घमंड भी आ गया था कि मुझसे ज्यादा घमंडी कोई नहीं है। यहाँ फिर श्री रामचंद्र जी ने सोचा, श्री कृष्ण जी ने सोचा कि हमको भीम के घमंड को तोड़ना है। तो जब भीम उस सहस्त्र दल वाले कमल को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनको एक वृद्ध वानर दिखाई दिया, जो वृद्ध वानर वहां लेटा हुआ था। तो भीम ने उनसे कहा कि आप प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए सहस्त्र दल वाला कमल दल लेने के लिए जाना है करके। हनुमान जी बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रास्ते में पड़ा हूँ, थक गया हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, तुमको जाना हो तो तुम लांग के मुझे चले जाओ। भीम ने बोला कि नहीं, मैं आपको लांग के तो नहीं जा सकता, पर आपको मालूम है आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? आप पांडवों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, भीम है, बलशाली है, आप उस भीम से बात कर रहे हो। तो हनुमान जी बोले ठीक है, अगर तुम इतने ही ज्यादा बलशाली हो, तुम में इतनी ही ज्यादा शक्ति है, तो तुम मेरी जो पूंछ तुम्हारे रास्ते में आ रही है उसको थोड़ा सा उठाकर उसको तुम साइड में कर दो और बाजू से निकल जाओ। भीम को सारे देवता याद आ गए, अपनी नानी याद आ गई। भीम ने पूरा जोर लगाकर, ऊर्जा लगाकर हनुमान जी को पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो पूंछ को टस से मस ना कर सके। फिर उन्होंने हनुमान जी के हाथ जोड़कर कहा कि हे वृद्ध वानर, हे वृद्ध वानर, आप कौन है? आप जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कृपया आप सही रूप में आइए। तब हनुमान जी ने अपने सही रूप में भीम को दर्शन दिए और भीम को यह बताया कि अगर भगवान ने आपको शक्ति दिया है, आपको बल दिया, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, महावीर विक्रम बजरंगी, कि अगर तुम वीर हो, महावीर हो, लेकिन तुम्हारे पास बल के साथ तुमको बुद्धि भी होना जरूरी है और बुद्धि का तुमको सही उपयोग करना जरूरी है। अब तीसरी कहानी आती है कि जब महाभारत में श्री कृष्ण जी और अर्जुन और हनुमान का मिलाप होता है। कहते हैं एक बार हनुमान जी ऐसे ही विचरण कर रहे थे
और अर्जुन भी घूमते घूमते रामेश्वरम तक चले गए। रामेश्वरम में उनको जो पुल बना है, जो हनुमान जी ने नल नील वानर ने बनाया, तो अर्जुन ने अब उस पुल को देखा और अर्जुन के मन में घमंड आया। अर्जुन ने बोला कि अरे, जब अर्जुन को बहुत घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं बहुत ज्यादा धनुष और तीरंदाजी में मैं प्रवीण हूँ। तो हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और कहीं ना कहीं हमारे मन में ईगो आ जाता है, हम अभिमान आ जाता है, और जो ईश्वर करता है और हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ निमित्त मात्र है। ये जो करवाने वाला है वो ऊपर है, ऊपर वाला है जो हमको प्रेरणा देता है। तो अर्जुन के मन में घमंड आ गया कि मैं तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि अरे, श्री राम तो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, उनको इस छोटे से पुल के लिए नल नील और वानरों की जरूरत क्या थी? तो वो अपने बाणों से भी पुल बना सकते थे। इतने में हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी ने बोला कि नहीं, अगर वो बाणों से पुल बनाते तो वानर उस पर नहीं चल पाते और वो पुल वहां पे डूब जाता। अब जैसा कि होता है कि जब भी दो लोग बात करते हैं आपस में शर्त लग गई। हनुमान जी तो सादे सिंपल थे, लेकिन अर्जुन थे वो घमंड में चूर थे। तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी बाण से पुल बनाता हूँ, और अगर मेरे बाण चलाने के जो पुल बनता है और अगर उस पे आप चल लिए, अगर आप उसमें चल लिए तो मैं अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा, और अगर आप नहीं चल पाए तो आप अग्नि में कूदकर प्राण दे देना। तो अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करके रामेश्वरम में जो सेतु है वैसा ही धनुर्विद्या से अपना जो पुल बनाया, और जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पैर रखा तो पुल थोड़ा चरमराया, और दूसरा पैर रखा तो पूरा का पूरा जो पुल वो टूट गया। क्योंकि जैसा हनुमान जी ने कहा था कि अगर यह पुल मेरा वजन सहन कर लेगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह देखकर अर्जुन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और उन्होंने कहा कि अग्नि जलाने की व्यवस्था की जाए और मुझे अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी जाए। तभी वहां श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि श्री वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु है वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को हम मनोविज्ञान में सबसे पहला विश्व का मनोवैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो पूरा का पूरा मनोविज्ञान से संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी से, अर्जुन से बोला कि आप हनुमान जी से माफी मांगिए, और अर्जुन ने माफी मांगी, और श्री कृष्ण ने हनुमान जी से उस समय प्रार्थना की कि आगे चलकर जब कौरव और पांडव का जब युद्ध होगा तो जो युद्ध में जब वो जो रथ रहेगा तो आपकी जो रथ की पताका रहेगी, आप रथ के सबसे ऊपर आप बैठना। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो गीता संवाद का जो आपका जो दृश्य है, जिसमें रथ पे सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, अर्जुन वहां अंदर बैठे हुए हैं, और जो पताका लहरा रही है वो हनुमान जी की पताका है। तो हनुमान जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया, और हनुमान जी जब तक युद्ध होता रहा तो वो उस पताका के रूप में उन्होंने, उसके रूप में उन्होंने श्री कृष्ण की, अर्जुन की और पांडवों की रक्षा करी। तो एक बार ये हुआ कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का जो युद्ध हो रहा था वो कर्ण के साथ हो रहा था, और दोनों ही धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण थे। और जब अर्जुन बाण मारते थे तो जो कर्ण का रथ है वो बहुत पीछे खिसक जाता था, और उसको देखकर श्री कृष्ण भगवान वाह वाह करने लगते थे। और जब श्री कृष्ण बैठे हुए रहते थे और जब कर्ण बाण मारते थे तो उनका जो रथ था वो मुश्किल से 1 या 2 इंच हिलता था, और उसके बावजूद भी श्री कृष्ण हमेशा क्या करते थे कि वो कर्ण की तारीफ करते रहते थे कि अरे वाह, कर्ण ने कितने अच्छे से काम किया, उसने बाण मारा तो मेरा देखो हमारा रथ 1 या 2 इंच ही हिला। तो यह देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आई। हर आदमी प्रशंसा का भूखा होता है, और स्पेशली आत्म प्रशंसा का भूखा होता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोला कि जब मैं कर्ण के रथ को पीछे किलोमीटर की तरफ धकेल देता हूँ तो आप मेरी तारीफ नहीं करते हो, लेकिन अगर कर्ण
एक बाण चलाकर अगर 1 इंच भी अपना रथ आगे पीछे कर देता है तो आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। तो श्री कृष्ण ने बोला, वत्स, और तुम जब अर्जुन बाण चलाते हो और जो कर्ण का जो रथ पीछे जाता है और बहुत लंबा जाता है, उसमें तुम्हारी कोई महानता नहीं है, किंतु जो जब कर्ण बाण मारता है और अगर तुम्हारा रथ 1 इंच भी पीछे सरकता है, तुम ध्यान दो कि इस रथ की पताका में स्वयं हनुमान जी विराजमान है और इस रथ के सारथी के रूप में मैं विद्यमान हूँ। तो तुम्हारे रथ में कितनी शक्ति है, और उस शक्ति के बावजूद अगर कर्ण तुम्हारे रथ को 1 इंच भी हिला पाता है तो वह तुमसे ज्यादा क्रेडिट के योग्य है। तो श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने हमेशा सही बात को सही बताया, और आज किसी भी व्यक्ति में जब पराभिमान हो जाता है, आत्माभिमान आता है, तो उसको उन्होंने नष्ट करने का काम किया। और बात होती है जब महाभारत का युद्ध समाप्ति के ऊपर था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय घोषित हो गई थी। कौरवों के अधिकांश बंधु बांधव सहित उन लोग की जब मृत्यु हो चुकी थी, और जब शंख पांच जन ने शंख बजाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना थी, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि पहले तुम रथ से उतरो। उन्होंने उनको रथ से उतारा। फिर श्री कृष्ण खुद रथ से उतरे और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, अब मैं आपको भी विदा देता हूँ, और जैसे ही हनुमान जी उस रथ के ऊपर से विदा लिए, वो श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा रथ जल गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके ऊपर हनुमान जी का साथ रहा तो आपको, इवन श्री कृष्ण को भी, चाहे रामचंद्र जी को भी रामायण में सीता मैया को ढूंढने के लिए और सारे प्रताप करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा था, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत में, जब महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, वो जब स्वयं सारथी के रूप में विद्यमान थे, तो पताका के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे और हनुमान जी ने पूरे समय अर्जुन की रक्षा की। मतलब युग युगांतर जहाँ जहाँ स्वामी श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, जहाँ मौजूद रहेंगे, वहाँ पे उनके सेवक हनुमान जी वहाँ मौजूद रहेंगे। और हनुमान जी ने रामचंद्र जी से यह आशीर्वाद मांगा था कि ठीक है, आप अंतिम प्रयाण के समय आप मेरे को अपने साथ नहीं ले जा रहे हो, लेकिन जब तक यत्र जब राम कथा का प्रवचन होगा, राम कथा को सुनाया जाएगा, तब तक मैं इस दुनिया में मौजूद रहूंगा। तो चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, हनुमान जी हमेशा मौजूद रहे हैं। रामायण की कहानी हम सभी को मालूम है, लेकिन शायद महाभारत की कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है कि हनुमान जी किस तरह से द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के साथ में थे। तो आप अगर अपने स्वामी की सच्चे मन से सेवा करते हो, अपने भगवान की भक्त करते हो, तो हनुमान जी सेवक के रूप में हमेशा आपके रूप में रहेंगे। जो कि जैसे 15वीं चौपाई है, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे। 14वीं चौपाई थी, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा, कि जब आपने रामचंद्र जी का काज किया तो सनकादिक ने, ब्रह्मादि ने, ब्रह्मा ऋषि ने, ऋषि मुनियों ने, नारद ने, स्वयं शारदा देवी ने, स्वयं नागों के राजा अहिषा ने आपकी बहुत तारीफ की। वैसे ही जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, जम से यहाँ पे आशय है यमराज जो कि मृत्यु के देवता है, और उनके साम्राज्य में किसी की सुनवाई नहीं है। जब समय आता है, यमराज लेने आ जाते हैं, कहते हैं हमारा जन्म का समय निश्चित रहता है, हमारा मृत्यु का समय निश्चित रहता है, और जो हमारी बीच की जिंदगी के पेज है, जिंदगी की डायरी है जो खाली रहती है, उसमें अच्छे कर्मों से हमको अपनी जिंदगी की डायरी लिखना पड़ती है। तो जो यमराज है, यमराज ने सबका जाने का और आने का समय निश्चित करके रखा है, तो वो स्वयं यमराज भी। और कुबेर जिसने रावण की लंका को बनाया हुआ था, जो कुबेर को सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है, वह जिसकी हम विश्वकर्मा जी के साथ जिन्होंने नगरी की रचना करते हैं, कुबेर जो कि धन के देवता है, और हम दीपावली में कुबेर की पूजन करते हैं, वो कुबेर भी हनुमान जी की
तारीफ कर रहे हैं। और दिक्पाल, दिक्पाल मतलब जो हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं, और जो 10 दिशाएं का आप देखिए, हम जब हमारे नवग्रह पूजन होता है, जब भी हम सत्यनारायण पूजा करते हैं या कोई भी पूजा की जाती है, तो हम हर दिशा का पूजन करते हैं। कहने को तो हम लोग की 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन अगर उसका हम वास्तु के हिसाब से एक एक कोण और लेते हैं कि ईशान भी है, वायव्य भी है, आग्नेय भी है, तो ये जो 8 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, जो हमारे उसकी रक्षा कर रहे हैं, अग्नि की, जल की, वायु की, वो भी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं। और कवि कोविद सखे कहाँ थे, मतलब हनुमान जी का चरित्र तो इतना महान है कि जो कवि है, और कोविद मतलब जो कवि से भी बड़ा जो विद्वान है, वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका वर्णन अतुलनीय है और वो की शब्दों से परे है।